अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजेस पे। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। इसके अलावा कल का हमारा टॉपिक जो था वो इन्फिनेटिव पे था। आज हम फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव भी करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ फ्रेजेस? फ्रेजेस क्या होते हैं? अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक फ्रेज अल्फाज का ग्रुप होता है, मजमूआ होता है, डैट फंक्शंस जो काम करता है एज अ सिंगल यूनिट, एक वाहिद हिस्से के तौर पर इन अ सेंटेंस, जुमले में, ठीक है। जुमले में मतलब अल्फाज का ये मजमूआ होता है, ये ग्रुप होता है जो कि एक यूनिट या हिस्से के तौर पर काम करता है, ठीक है। ये फ्रेज क्या होता है? अल्फाज का एक मजमूआ होता है, ग्रुप होता है, यानी कि दो या तीन अल्फाज मिलकर एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है, जिसे फ्रेज कहा जाता है। और ये जुमले में एक सेंटेंस होता है, जुमला, ठीक है। सेंटेंस होता है पूरा जुमला, उसमें क्या करते हैं, एक जुज, ठीक है, एक जुज यूनिट होता है, जुज हिस्सा, हिस्से के तौर पर काम करते हैं। वो कैसे? टाइप्स ऑफ फ्रेज करेंगे। नाउन फ्रेज, फंक्शंस एज अ नाउन। फंक्शंस ये कैसे काम करता है? नाउन के तौर पर। एग्जांपल देखिए, द बिग रेड कार। अब ये देखिए, उन्होंने कहा द बिग रेड कार, ये नाउन है ना, एक बड़ी सुर्ख रंग की गाड़ी। तो लेकिन पूरे का पूरा ये फ्रेज है, पूरे का फिक्र है, ये हमें समझ आ जाता है कि मतलब वो कह रहा है कि एक कार जो है वो बड़ी भी है और सुर्ख कलर की भी है, ठीक है। यानी कि हमें बात समझ में आ जाती है। और फ्रेजेस होते ही ये हैं कि एक फिक्रा होता है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है और हमें पूरी तरह बात समझ में आ जाती है, ठीक है। ये मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करती रही हूँ आपको हर एक लेसन में जहाँ ये आता था। आगे वर्ब फ्रेज करेंगे। फंक्शंस एज अ वर्ब, ये वर्ब के तौर पर काम करता है। इसकी एग्जांपल देखिए, इज रनिंग क्विकली, इज रनिंग क्विकली, ठीक है। अब ये वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। अब ये देखिए पूरा सेंटेंस नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि क्या वो तेज़ या जल्दी भागता है, जल्दी दौड़ता है, ये हमें फिक्रा पता चल रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज होगा मॉडिफाइज अ नाउन अ प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि ये मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई होता है बनाना, करना, किसको? नाउन या प्रोनाउन को। जैसे एग्जांपल, वेरी हैप्पी। अब ये देखिए एडजेक्टिव होता है खूबी, खसूसियत। अब हैप्पी होना उसकी खसूसियत है, मतलब वो खुश है। तो अब वेरी हैप्पी हम कह देंगे तो इसका मतलब है जिसके बारे में बात की जा रही है वो बहुत खुश है। अब हमें समझ आ जाएगी कि वो बहुत खुश है और ये एडजेक्टिव फ्रेज में आ जाएगा। ये देखिए दो अल्फाज हैं और ये मिलकर एक फिक्रा बना रहे हैं और हमें समझ भी आ रही है, ठीक है। बामईनी लफ्ज़ बनता है, समझ आ जाती है हमें। आगे एडवर्ब फ्रेज करें। मॉडिफाइज, ये मॉडिफाइज करता है अब वर्ब को, एडजेक्टिव को। इसके अलावा ये एडवर्ब को भी करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वेरी क्विकली। अब साथ में देखिए वेरी लगा हुआ और क्विकली लगा हुआ है, एल वाई हमारे पास, ये हमें एडवर्ब की फॉर्म दे रहा है, ठीक है। क्लियर है? हमने एडवर्ब का टॉपिक डिटेल से किया हुआ, वहाँ पे देख सकते हैं। आगे प्रपोजिशनल फ्रेज करें। प्रपोजिशंस क्या होती हैं आपको ये भी ऑलरेडी हम डिटेल से कर चुके हैं, यानी कि नेट और वगैरह। स्टार्ट विद प्रपोज, ये प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल देख, इन द पार्क। अब इसका मतलब पता चल रहा है पार्क में, जो भी बात की जा रही है वो पार्क में है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ हम पार्क में है, जो भी कुछ है मतलब समझ में आ जाता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, पार्क के अंदर है जो भी है, ठीक है। तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। आगे इन्फिनेटिव, कल का हमारा टॉपिक ही इन्फिनेटिव पे था, आज वैसे भी हमने इसकी फॉर्म्स भी करनी है। तो इसका देखिए, फ्रेज फंक्शंस एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये तीनों चीज़ें। इन्फिनेटिव क्या था? हम क्या करते थे? वर्ब के साथ टू लगा देते थे, जैसे टू रन, तो वो इन्फिनेटिव बन जाता था, ठीक है। जिरंड और इन्फिनेटिव कल किया ना हमने, तो ये देखिए टू लग गया, टू रन क्विकली, ठीक है। अब ये इन्फिनेटिव बन गया। जिरंड, जी जिरंड आपको पता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से वो जिरंड बन जाता है। जैसे फंक्शंस एज अ नाउन, एग्जांपल देखिए, रनिंग क्विकली, ठीक है। अब रन आपको बस वर्ब आईएनजी लगाने से वो जिरंड बन गया, ठीक है, जिरंड क्विकली। फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव करते हैं। इन्फिनेटिव हम लोगों ने डिटेल से किया था, साथ में टू लग रहा होता है, इन्फिनेटिव के साथ में टू लग, जिरंड के लास्ट में आईएनजी लग रहा होता है वर्ब के, और वो नाउन या प्रोनाउन का हमारे पास फंक्शंस अदा करते हैं, मतलब काम करते हैं। और इसके अलावा इन्फिनिटी में टू लगता है। अब इसकी टाइप्स आगे देखते हैं, सॉरी इसकी फॉर्म्स देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इन्फिनेटिव, टू लगेगा किसके साथ? बेस फॉर्म के साथ। अच्छा, बेस फॉर्म कंफ्यूज नहीं होना, ये फर्स्ट फॉर्म को ही कहते हैं, जिसके साथ में ना कोई आईएनजी लगा हो, ना ईडी लगा हो, कुछ भी ना लगा हो, सिंपल फर्स्ट फॉर्म। सबको पता है ना फर्स्ट फॉर्म का? फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? हम बेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसे रूट फॉर्म भी कहते हैं। अगर आपके पास वो कहे ना रूट फॉर्म क्या होता है, बेस फॉर्म क्या होता है, तो वो फर्स्ट फॉर्म को ही कहते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू रन, अब ये देख, रन फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है यहाँ पे। तो अब वैसे रन की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी रन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आई वांट टू रन, टू रन के साथ लगा, ये प्रेजेंट इन्फिनेटिव है। परफेक्ट इन्फिनेटिव में देखें टू, आपको पता है परफेक्ट के साथ हमेशा हैव लगता है, परफेक्ट के साथ हमेशा हैव लगता है, ठीक है, और साथ थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे देखें टू हैव और साथ में ये पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल भी इंशाल्लाह कल के लेसन में डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। ईजी, इसकी एग्जांपल देखो, टू हैव रन, ठीक है। अभी मैंने बताया जो रन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो है ना उसकी, वो रन नहीं होती है,
तो इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी रन नहीं लगेगी। एग्जाम्पल आई हैव वांटेड टू हैव रन, ठीक है। यहाँ पे देखिए टू हैव रन, ठीक है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है। कंटिन्यूज इन्फिनेटिव के अगर टू लगेगा, साथ बी लगेगा और साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, ठीक है। कंटिन्यूज में साथ बी लगेगा, जैसे टू बी रनिंग, ठीक है। कंटिन्यूज में आपको पता है आईएनजी लगे तो वो कंटिन्यूस बन जाता है, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस में रनिंग के साथ आईएनजी वो कंटिन्यूस बन गया, तो साथ में टू बी रनिंग, ठीक है। इन्फिनेटिव जब टू बी आएगा, ठीक है। ये भी क्लियर है, आपको बस पता नहीं चल रहा होता कि हमने आईएनजी के साथ बी लगाना है या नहीं लगाना, तो यहाँ पे देख लें आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास लास्ट है, इसकी एग्जांपल देखा, आई एम गोइंग टू बी रनिंग, क्लियर है, टू बी रनिंग, ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं रनिंग करने जा रहा हूँ, ये कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है, ठीक है। इन्फिनेटिव है, साथ में टू लगेगा, इन्फिनेटिव है तो साथ में बी लगेगा, ठीक है। बी कब लगेगा, जब साथ में टू लग रहा होगा, क्लियर है। अक्सर हम रनिंग वगैरह या कंटिन्यूस बनाते हैं तो हम बी नहीं लगाते, लेकिन जब साथ टू लगा हो ना तो बी लाजमी लगता है। परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनेटिव क्या आता है, साथ में टू आएगा, हैव आएगा, यहाँ पे बीन आएगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। पार्टिसिपल फिर मैं बता रही हूँ, कल करेंगे इंशाल्लाह। तो इसका देखिए टू हैव, साथ में बीन, साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। दोबारा देख लें, परफेक्ट दोबारा देख लें, पीछे से उसमें सिर्फ हैव लगा, कंटिन्यूस में बी और हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आई है आईएनजी, ठीक है। कंटिन्यूस में सिर्फ बी और आईएनजी फॉर्म आई है, वर्ब के साथ आईएनजी आया। परफेक्ट में हैव आया है, कंटिन्यूस में आईएनजी आया है, साथ में बी आया है। लेकिन परफेक्ट और कंटिन्यूस अगर इकट्ठा होगा तो इसमें हमारे पास टू आएगा लास्ट में, क्योंकि इन्फिनेटिव है, ठीक है। हैव आएगा और साथ में बीन आएगा, ठीक है। अगर सिंपल कंटिन्यूस था तो बी आया था, लेकिन अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हमारे पास क्या आएगा, हैव बीन रनिंग, ठीक है। टू हैव बीन रनिंग, यानी कि हैव भी आएगा और बीन भी आएगा, कहाँ, परफेक्ट कंडीशन इन्फिनेटिव। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको क्लियर है। नेक्स्ट कल मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।